क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सायंकालीन स्वाध्याय में शुक्रवार और शनिवार के दिन विशेष आध्यात्मिक सूत्र साहित्य, स्तुति साहित्य, पद्य साहित्य के ऊपर हम आप लोगों ने स्वाध्याय सत्र का अभियान प्रारंभ किया है। अंतिम 11-12 स्वाध्याय सत्रों में लगभग 4-5 सप्ताह में हम आप लोगों ने जिन मार्ग नाम से जो एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक पाठ, जिसमें जैन दर्शन की महिमा, देवशास्त्र गुरु की महिमा, आत्मार्थी के जीवन में देवशास्त्र गुरु का स्थान, उनके मार्गदर्शन, उनके आगम, उनके वचनों का पालन करते हुए इस प्रकार से आत्म कल्याण के मार्ग में, आत्मोत्थान के पथ पर हमें प्रशस्त होते रहना चाहिए और जीवन का हर क्षण हमारा आराधना में बनना चाहिए और आराधना के पथ पर ही हम आप लोग निर्ग्रंथ भावना भाते हुए स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें 15 अंतराओं में, 15 छंदों में, 15 कड़ियों में हम आप लोगों ने देखा। बीच में एक बार मैंने अब दूसरी कड़ी में निर्ग्रंथ भावना नाम से जो वैराग्य पाठ है उसे लेने की, उसकी चर्चा, उसके स्वाध्याय की बात मैंने आप लोगों से यहाँ की थी। उस क्रम में निर्ग्रंथ भावना नाम से जो बहुत सुंदर वैराग्य पाठ है, इसको मैं कलरफुल स्लाइड के माध्यम से कल आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा करूंगा। अभी तो आप लोग भाव से, शांति से, एकाग्रता पूर्वक, उदात्त हृदय होकर के सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। बाल ब्रह्मचारी रविंद्र भाई की वैराग्य प्रेरक, आध्यात्मिक, स्तुति परक, भजन स्वरूप अथवा स्तुति स्तवन स्वरूप विपुल साहित्य हम आप लोगों के पास है, जो जिनेन्द्र आराधना संग्रह अथवा वैराग्य पाठ संग्रह के नाम से संकलित है। ऐसे साहित्य का निरंतर सेवन हमें करना चाहिए। अपने पास इस प्रकार का साहित्य होना चाहिए। देखिए, एक बहुत सुंदर, ये केवल और केवल 7 कड़ियों में केवल 7 अंतराएं हैं। तो आज और कल दोनों दिन हमारा ध्येय है कि इस समग्र पाठ की चर्चा हम आप लोग कर सकें, रसास्वाद कर सकें। इसमें निर्ग्रंथता की भाव, मतलब अंदर की परिणति की जो दौड़ होती है,
दौड़ से तात्पर्य पुरुषार्थ, अप्रतिहत अंतरंग का पुरुषार्थ। बस मेरी परिणति मुझ में समा जाए, जगत के मिथ्या प्रपंचों में मुझे अब उलझना नहीं है, क्योंकि देरी तो कब से हो चुकी है, अब मुझे देर नहीं करना है। और जगत के जितने जो भी रमणीक भोग हैं, विषय भोग हैं, उन विषय भोगों में तो अनादि काल से मेरी परिणति लगी ही है। राग के स्वाद में, राग का स्वाद लेता हुआ यह चैतन्य भगवान आत्मा सचमुच में अब तत्व की दृष्टि हुई, चैतन्य का स्वाद आया, तो वे जितने जो भी रमणीक भोग हैं, सहज प्राप्त पुण्य के प्रसंग में जो भोग हैं, वो सारे के सारे बेस्वाद लगने लगते हैं, निस्वाद लगते हैं। और मेरी परिणति अब चैतन्य ध्रुव धाम की ओर बढ़ती। इतनी इतनी सुंदर सुंदर भावना एक एक छंदों में। अनादि काल से तत्व की विराधना मैंने की है, आराधना मैंने नहीं की है, आराधना की है। और मैंने 4 गति 84 लाख योनियों के बहुत दुख उठाए, एक श्वास में 8-10 बार। ये अनंत ऐसे मैंने त्रियंच निगोदिया से लेकर के संगी असंगी पंचेंद्रिय तक नरक के भी मैंने दुख उठाए हैं। पवनवासी, अंतरवासी, ज्योतिष्कवासी, हीन जाति की देव की पर्याय में मैंने अनंत बार जन्म धारण किया। 16 स्वर्ग वैमानिक देवों में भी मैं पैदा हुआ। इस प्रकार से चारों गतियों के संदर्भ में मैंने दुख उठाए। लेकिन हे प्रभु, मुझे अब आराधना का समय प्राप्त हो। देखिए, अपने आप को इतना संक्षिप्त करके, समेट करके अपने आप में हमें लगाना चाहिए। प्रभु, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूं, अनादि काल से मैंने विराधना की है, दुख उठाए हैं, लेकिन काल लब्धि पाकर महाभाग्य से मुझे अब आराधना का समय मिला है। कितनी संक्षिप्त बात है ये। हाँ, विराधना तो अनादि काल से मैंने की, लेकिन उस अनंत अनादि काल की विराधना को टालने के लिए मुझे बस ये आराधना की घड़ी मिली। बस इस समय का मैं सदुपयोग करूं, ये अति पुण्य से मैंने पाया है। पुण्य का उदय तो अनादि काल से अनंत बार भव भव में मुझे मिला, उससे मुझे संयोग मिले, स्वभाव की उपासना के आलंबन नहीं मिले। लेकिन हे प्रभु, ये अति पुण्य का उदय आया। जो पुण्य पुण्य में कितना फर्क है। एक पुण्य वो जो हीन पुण्य है, जो पाप की ही प्रेरणा देता है, ऐसा संयोग जन्य जो विषय भोगों में जो पुण्य का उदय है, वो सचमुच में पाप का ही उदय है। अति पुण्य, अति पुण्य का उदय उसे कहते हैं जिस पुण्य के उदय में पुण्य के क्षय की कला हमें मिल जाए, उसका नाम अति पुण्य का उदय। क्या कहा, समझ में आ रही बात? अति पुण्य का उदय उसे कहते हैं जिस पुण्य के उदय में पुण्य के अभाव की कला मुझे सीखने मिल जाए, उसका नाम पुण्य का उदय है, अति पुण्य का उदय। समझ में आ रही बात? हाँ, बहुत बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। आप सोचना थोड़ा सा। हाँ, तो इस प्रकार से इसमें बहुत सुंदर सुंदर कर्तव्य की बात यहाँ दिखाई है कि बस अन्यत्र मेरा कहीं कोई अधिकार नहीं है, घर परिवार समाज, बिल्कुल नहीं। श्रीमद जी कहा करते थे
તણખલાના બે ટુકડા કરવાની તાકાત આ ટચલી આંગળીમાં નથી. क्या कहा? तिनका होता है, तिनका घास का टुकड़ा सूखा हुआ, तो सूखा घास का जो टुकड़ा होता है तिनका, तिनके के दो टुकड़े करने की ताकत मेरे में नहीं है. और हम दुनिया का कर्तृत्व लेकर के घूमते हैं. हाँ, मैं समाज का भला करता हूँ. हाँ, आपको क्या बताऊं, मेरे मित्र नंद किशोर जी, उन्होंने अभी 2 दिन पहले मुझे एक व्याख्यान भेजा था. वो व्याख्यान मैंने परसों भेजा था, लगभग परसों सायंकाल सुना, कल दोपहर सुना, आज दोपहर सुना. इतना आनंद आया, इतना आनंद आया. 50 मिनट का प्रवचन है, बहुत बढ़िया प्रवचन. पुण्य के जो भी प्रभाव दिखते हैं उसमें तू अपना प्रभाव यदि मानता है तो सबसे पहले इस मान्यता को छोड़. इतना इतना क्रांतिकारी मुझे चिंतन लगा. समझाय छे बधाईने? કંઈક સમજાય છે? हाँ, एक दाखलो आपो कोईनो. सतीश भाई, हाँ, अरे हम डासाला में थे जब चिखली में कुछ नहीं था, लेकिन हमारे चिखली में आ जाने से अब धर्म का बहुत प्रचार प्रसार बढ़ गया. भाई, जगत के जीवों के पुण्य के भाग्य से प्रभावना होती है. उस प्रभावना के प्रभाव में अपना प्रभाव मत मान. सतीश जी, मैं ये प्रवचन आपको भेजता हूँ. हाँ, भले रिश्ते में आप मेरे साले लगते हैं, लेकिन समझने जैसी बात है, बहुत सुंदर. और हाथ जोड़ करके बिल्कुल आप पद्मासन की मुद्रा में बैठ करके सुनना. हाँ, इतना सुंदर प्रवचन है, आंख में आंसू आ जाए. इतना बढ़िया प्रवचन. हाँ, अरे क्या मेरा प्रभाव, मुझे यहाँ के मुमुक्षु सब कहा करते हैं, भारत भर के मुमुक्षु कहा करते हैं. हो राजकोट में सुनील भाई जब से आए हैं तब से विधान, पूजा, भक्ति. जगदीप भाई साहेब बધી વાત સાચી, પણ તમારા આવવાથી વિધાન પૂજામાં અમને બહુ આનંદ આવ્યો સાહેબ. આ યશ અને ખ્યાતિનો ફેલાવો અમને પંડિત બનારસી દાસજીની ભાષામાં નાકના ગુંગા જેવું લાગે છે. कोई दम नहीं है इसमें, कोई दम नहीं है इसमें. हाँ, छड़ाला की पंक्ति में गुनगुनाता हूं मैं. गुनगुनाना पूरा हो जाए उससे पहले आप निकाल लीजिए. हाँ, चौथी ढाल में पंक्ति है, बहुत सुंदर. पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए विन से उपजे विन से फिर थाई. अरे पुण्य पाप की हवाएं हैं, आती जाती रहेंगी. हाँ, इसलिए पुण्य के उदय में ज्यादा फूलना मत, पाप के उदय में हताश और निराश होना मत. हाँ, तेरा कहाँ प्रभाव, तेरा प्रभाव तो तुझ में होना चाहिए. ये कर्तृत्व का जहर हमारा उतरना चाहिए. हाँ, मिल गया? कई लोगों को पुस्तक लेके बैठे हैं. हाँ, देखिएगा आप लोग. हाँ, बहुत सुंदर छंद है, बहुत सुंदर, याद करने जैसा है. पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपजे बिन से फिर थाई. अरे कोई भरोसा नहीं है. हाँ, इसलिए भाई अपना कर्तृत्व मानना छोड़ दो. हाँ, हूं करूं ये जे अज्ञान छे, शकटनो भार जेम श्वानता ने. एक बार गुरुदेव श्री से सोनगढ़ में किसी मुमुक्षु भाई ने पूछा कि ये नरसिंह मेहता जो गुजराती कवि हैं, उन्होंने ये लिखा है काव्य, बराबर. तो किसी ने पूछा कि नरसिंह मेहता ऐसा मानते होंगे, नरसिंह मेहता को कैसा पता चला कि कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चलता है तो वो ये मानता है मैं चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ. हाँ, हूं करूं मैं करूं. हाँ, हूं करूं ये जे अज्ञान छे, शकटनो भार जेम श्वानता ने. बैलगाड़ी का बोझा मानो उस कुत्ते के माथे पे है. क्या नरसिंह मेहता को पता था? तो गुरुदेव बोले कि આપણને નથી ખબર.
कि हमें पता नहीं है कि नरसिंह मेहता को पता था या नहीं। फिर बोले तो कुत्रो एवं मानतु हसे, भाई प्रकाश भाई, कुतरू एवं मानतु हसे, तो गुरुदेवे कीधु कि कुतरू पण मानतु हसे कि नहीं ये આપણને નથી ખબર, પણ તું માને છે એટલો અમને ખબર છે। મારા વગર ઘરનું નહીં હાલે, હા, સાસુને એવું લાગે કે વહુનું તો મારા વગર તો હાલે જ નહીં, હા, અને વહુને એવી ગરમી હોય, મારા વગર તો સાસુમાનું તો હાલે જ નહીં, હા, બાયડીને એવું લાગે કે મારા વગર તો મારા વરરાજાનું કેમ કરીને હાલે, હા, અને ઘરના વરને એવું લાગે મારી બાયડીનો તો મારા વગર તો હાલે નહીં, પણ સૌ કોઈનું સૌ વિના જ હાલે છે, આ સિદ્ધાંત આપણા મગજમાં બેસી ગયો છે। ये कर्तृत्व का जहर, हाँ, थोड़ा निरपेक्ष सोचना तो सीखो, हाँ, वस्तु के परिणमन को निरपेक्ष, डॉक्टर माने मरीज को मैं ठीक करता, मरीज माने मुझे डॉक्टर ने ठीक किया, हाँ, शरीर की बीमारी होवे वो योगा टीचर वाले हमें समझावे, रामदेव महाराज जैसे हो उन्होंने हमें योगा सिखाया इसलिए बिल्कुल बॉडी फिट, क्या बोलते हैं, बॉडी फिटनेस, वजन घट गया, इतना बड़ा वजन हो गया था, अब बहुत बैलेंस है, हाँ? पागल है पागल। करतान धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में हीन है, हाँ? मैं गाड़ी का करने वाला, मैं घर परिवार का करने वाला, अरे 12-12 15-15 घंटे दुकान पे पीढ़ी पे बैठा हुआ है, पेढ़ी के ऊपर दुकान गल्ले के ऊपर बैठा है, बस माल बेचना, पैसा लेना, पैसा गिनना। अब वो कर्तृत्व का जहर 10-12 घंटे पिएगा तो अकर्तापने का भाव आएगा कैसे उसे? क्या कहा मैंने? 12-15 घंटे संस्कार किसके? कर्तृत्व के, हाँ, जैसे माता बहने ना, माता बहने सुबह 3-4 घंटे, शाम को 3-4 घंटे रसोई, हाँ, और पति परमेश्वर ये कहें रोटी बाई से बनती नहीं है। अब देखो पारा कैसे गर्म हो जाता है, हाँ, 3-3 घंटे हम वहां मरते रहते हैं, तो हम नहीं बनाते हैं तो कौन बनाते हैं? हमेशा वस्तु स्वरूप को निरपेक्ष, इसमें ये न्याय है, अपना कर्तव्य पर में कुछ भी नहीं। हाँ, देखिए मैं 3 अंतरा में आपको सुनाता हूं अभी। एक तो आराधना विराधना वाली बात, दूसरे में रमणीक भोगों की निस्सारता की बात, और चैतन्य की परिणति ध्रुव धाम की ओर मेरी बढ़ती जा, और कर्तव्य मेरा मुझ में है, पर में मेरा कोई कर्तव्य नहीं। क्या कहा मैंने? पर में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मेरा मुझ में ही कर्तव्य है, बराबर। इन 3 अंतराओं की अपन चर्चा करते हैं। शीर्षक है निर्ग्रंथ भावना। जिस किसी के पास भी ये रचना होवे आप लोग निकाल के देखिएगा, वैराग्य पाठ संग्रह पुस्तक में भी है और जिनेंद्र आराधना संग्रह में भी। नहीं है पुस्तक कोई बात नहीं है, शांति से आप लोग सुनिए। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, पीते हो आराधना में हर घड़ी मेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते हो आराधना में हर घड़ी मेरी। देखिए परमात्म प्रकाश के स्वाध्याय में एक बहुत मार्मिक बात आई थी, संक्षेप में उसकी बात करता हूं। गृहस्थ दशा में वैसा निर्विकल्प ध्यान हो ही नहीं सकता है जितना उग्र ध्यान उन्हीं दशा में हो सकता है। श्रावक के भाग्य में है ही नहीं वह निर्विकल्प ध्यान। जो निर्विकल्प ध्यान जिस प्रचुरता से श्रवण किया करते हैं, अरे श्रवणों का महाभाग्य है, श्रवणों का हो भाग्य है। जो निर्विकल्प
देखते ही देखते ध्यान का आरोहण करके, श्रेणी का आरोहण करके वे केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। श्रावक के भाग्य में कहाँ है? श्रावक को तो तन धन मन न जाने आदि व्याधि उपाधि कितनी है, विचार तो करो आप। कितने संकल्प विकल्पों के बोझ के नीचे दबा हुआ है। ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में पंडित जी साहब ने लिखा, अरे रे रे रे, गृहस्थ आश्रम मतलब संकल्प विकल्पों के कीचड़ के गड्ढे में फंसा हुआ जीवन। गड्ढे में से कीचड़ को निकालो, जितना निकालो उतना कम। आज समझ में आ रही है? इसलिए श्रावक वह ध्यान कर ही नहीं सकता है जो निर्ग्रंथ मुनिराज कर सकते। इसलिए वो निर्ग्रंथ अवस्था की भावना यहाँ भाई है। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे इस पंक्ति में एक बेंश्री का एक बोल नजर आता है। निर्ग्रंथता की भावना, निर्ग्रंथता की भावना, निर्ग्रंथता की भावना मतलब नग्नता की भावना, स्थूल अर्थ करें। निर्ग्रंथता की भावना मतलब अंतरंग और परिग्रह, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह जो ग्रंथि कहलाते हैं, उन ग्रंथियों से मैं निर्ग्रंथ हूं। मतलब वो ग्रंथि मेरे जीवन में से छूटे। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये अंतरंग ग्रंथि है। अंतरंग ग्रंथि परिग्रह है। और बहिरंग में 10 प्रकार के परिग्रह, सारी दुनिया समझो। धन धान्य दासी दास, ये तो गिनने के हैं। सोने के गहने, कितना प्रेम है हमें। एक कपड़ा लत्ता दाग दागिना कबाट, कितना प्रेम है, सोचो तो सही है। अरे अपना घर, सुनना ध्यान से, मैं भेद विज्ञान के लिए कह रहा हूं मैं। सतीश भाई, मैं आपसे पूछता हूं, आप जिस स्वाध्याय कक्ष में बैठ करके अभी सुन रहे हैं, आपको वो स्वाध्याय कक्ष जब तक आपके लिविंग रूम से, जहां विषय कषाय के साधन रखे हैं, जो बेडरूम है जहां विषय कषाय का ही आयतन है, जहां रसोई घर है, जहां आहार और शरीर के पोषक तत्व हैं, उनके बिना केवल वो स्वाध्याय का कक्ष स्वर्ग जैसा लगेगा। तब समझना कि सच में हम घर में भी वैराग्य। अधिक से अधिक हमारा समय कहाँ बीतता है? बोलना, सभी बोलना, अपने आप से बोलना। बोलो प्रकाश भाई, अधिक से अधिक समय कहाँ जाता है हमारा? या तो टीवी देखने लिविंग रूम में गप्पे ठोकने में, या तो 8-10 घंटा सोने में विषय भोग बेडरूम में, या तो फिर 4-6 घंटे खाने पीने में रसोई घर में। देखो, रसोई घर में 2-4 घंटे, लिविंग रूम में 7-8 घंटे, 8-10-12 घंटे, और बेडरूम में 7-8 घंटे। बचे कितने? 24 घंटे में। वो जो स्वाध्याय कक्ष है उसके लिए तो मुश्किल से वो दिन भर हमारा राह देखता हुआ बैठा हुआ होता है। आप भव्य जीव आवे तो खरो। समझ में आ रही बात? सोचना भाई, घर ही घर में है, लिविंग रूम में कितना अपनापन है। अच्छा, उसमें भी समझो कि सेंट्रल एसी होती है उनकी, तो होली ही होली कषाय की चलती है। लिविंग रूम में एसी, बेडरूम में एसी, रसोई घर में एसी। मुझे तो कभी कभी लगता है वो साग सब्जी और चावल और वो रोटी जो बनती है ना तवे के ऊपर, वो भी एसी में पकती है। कितना हो भाग्य है उसका। उनको गर्मी नहीं होती होगी रोटी को, समझाए छे? वो रोटी का आटा कितना भाग्यशाली है जिसके भाग्य में भी एसी है। वो सब्जी जो सुधारी जाती है, वो दूधी बेन, वो दूधी अपने एसी, सेंट्रल एसी वाले के घर में आने वाली दूधी कितनी भाग्यशाली है। हर एक के घर में नहीं जाएगी, वो अपने घर में आएगी। और जिस कार गाड़ी में से वो नौकर लेके आएगा, कार गाड़ी में तो एसी ही है। आप परंपरा सोचना, कितना विषय भोगमय हमारा जीवन है। तो निर्ग्रंथपना भाएगा तो भाएगा कहां से?
सतीश कुमार, इसलिए चीखना, चिल्लाना और गाना कौन सी भक्ति हो? ग्रंथों का मार, पागल होते हैं पागल गाते समय, लेकिन अंदर में छूनी चाहिए वो बात। हाँ, रंग बिरंगे कपड़े कितने अच्छे लगते हैं, रंग बिरंगे डिश कितने अच्छे लगते हैं, खान पान, पांचों इंद्रियों के विषय कितने अच्छे लगते हैं, आप सोचो तो सही। तो निर्ग्रंथता छूटो, संयोगी भावों से छूटो, विकारी परिणामों से छूटो, ऐसा है भाई। बहुत बहुत निर्ग्रंथ था। अच्छा, मैं बेनश्री की बात कर रहा था आपको, अंतरंग और परिग्रह, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ दशा की भावना। बराबर सुनना, बेनश्री एक वाक्य बोलती है, बहुत सुंदर बोल है, जगत थी जे मरवा मागे ते आ तत्व ने पा, निर्ग्रंथता की भावना। इसका अर्थ मुझे ऐसा लगता है, जगत से मैं मरना चाहूं, जगत से मरना मैं चाहूं। समझ में आई बात? निर्ग्रंथता की भावना, जगत से मरना मैं चाहूं, अब हो सफल मेरी, जगत से मृत्यु की चाह, अब हो सफल मेरी। अरे दुनियादारी से मर जाओ, कितना रस होता है, कितना रस। हाँ, मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं, दो तीन लोग खड़े होते हैं ना बात करते हुए, हमारे दिमाग में भगवान गायब हो जाते हैं कि शू बात करता हसे, क्या कर रहे होंगे वो बात, का टोला वળી ने તમે ઉભા છો, તને શેનો રસ, તું ભગવાનને ભેટવા આવ્યો છે ને? હા, અને એમાંય ચાર ચંડા ચોકડી ઉભી હોય તો પાંચમો પરમેશથી વળી પાછો આવીને એમાં કૂદકા મારે, કેમ દુનિયાદારીનું જ્ઞાન રહેવું ન જોઈએ। તું નિર્ગ્રંથતાને માટે પાત્ર નથી। સમજાય છે ભાવ ભાષણ? આ સવારે હતા બધા સ્વાધ્યાયમાં, સવારનો સ્વાધ્યાયમાં પ્રવચન સારની મેં વાત કરી હતી, પ્રવચન સારની બહુ અદ્ભુત વાત। હા, મોક્ષ રૂપી લક્ષ્મીને વરવા માટેનો સ્વયંવર, જીન દીક્ષાનો સ્વયંવરનો આ કાર્યક્રમ છે। હે સિદ્ધ ભગવાન, તમે આ સ્વયંવરમાં પધારો। હા, सिद्ध भगवान की पूजा की पंक्ति भी मैंने कही थी। हाँ, जो भव्य जीव आज स्वाध्याय में नहीं थे वे आज सुनो सुबह का स्वाध्याय। हाँ, प्रभु मेरे मंडप में आओ है, आज मुक्ति का उद्घाटन। हे प्रभु, आप हमारे मंडप में आई। આજે આજે જ ગુરુદેવશ્રી નહોતો દાખલો આપ્યો, મોટા મોટાઓને કાગળ લખે ને, મોટા મોટાઓની કંકોત્રી લખે, તમે આવો, એ અમારા લગનની શોભા છે। એ મોક્ષ રૂપી લક્ષ્મીને વરવા માટે જાય છે। હા, તબ સૌથી પહેલું કાગળ કોને લખે? श्रीमान श्री अनंत चतुष्टय संपन्न, शरीर रहित, देह रहित, योग रहित, सिद्धालयना निवासी हे सिद्ध प्रभु भगवंत, आप हमारा मंडप में पधारो। समझाय छे? हाँ, ख्याल में आवे छे? संभळाय छे? बधाने अवाज आवे छे ने? हाँ, ओके, मैसेज मने कर्यो हमणा, तमारामां कई प्रॉब्लम हशे जोजो, बाकी बधाने तो पहुंचे छे अवाज। निर्ग्रंथता की भावना, एक वखत लेफ्ट थईने फरीथी रिजाम थाओ। निर्ग्रंथता की भावना, अब हो सफल मेरी। ओहो, निर्ग्रंथता निर्ग्रंथता निर्ग्रंथ। શું કીધું મેં હમણાં? હા, મમ્મી અને દીકરી અમદાવાદ થી વિરાજો છો ભેગા। હા, સંભળાય છે? શું કીધું? હા, અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે। હા, સાસુ માં તો વયા ગયા,
દીકુબેન તો રાજકોટ. હા, વિચાર તો કરો. હા, જગતથી મરો તો અંદરનું કરો, એટલો જ નિયમ છે. જે દુનિયાદારીથી મરવા માંગે, જે જગતથી મરવા માંગે, તે પોતાના સ્વરૂપ અને સ્વભાવમાં જીવી શકે છે. એનો ભાવ મને હંમેશા યાદ આવે. નિર્ગ્રંથતા કી ભાવના. ભાવના, ભાવના એટલે એકાગ્રતા. ભાવના એટલે વિકલ્પ નહીં. સ્વામીજી આવો અર્થ કરે. ભાવના એટલે એકાગ્રતા. 24 કલાક માં ક્યારે ભૂલી જાય છે મારી દીકરી પણ છે? માં ભૂલે દીકરીને? નહીં ને. 24 કલાક. અરે દીકરી ન હોય તો રાતમાં સપના પણ દીકરીના. અરે ઘણી વખત એવું થાય એ થોડુંક ઠપકો આપવો હોય તો મોઢામાં મોટી દીકરીનું નામ આવે, અને વાલની ભાષા હોય તો નાની દીકરી મોઢામાંથી આવે. તો હું જયારે મોટેથી બોલું ને તો મોટી દીકરી સમજી જ જાય પપ્પા હવે ઠપકો આપે છે. જો ભાવના 24 કલાક હોય કે નહીં સંતાનો અંગે, ગુરુદેવશ્રી એના માટે એક દાખલો આપે બહુ સરસ. કરોડપતિ શેઠ કોઈ દિવસ ભૂલી જાય છે કે હું કરોડપતિ શેઠ નથી કે છું એમ? અરે કેટલાકના શેઠ સરનેમ પણ હોય ને, શેઠ સરનેમ, એમાં પૂછે તાવ દઈને ફરતા હોય અમારું સરનેમ શેઠ છે. અને તમને ખ્યાલ હશે આ બધા ગવર્મેન્ટના જે બધા પોલિસીસ છે ને, રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ, એટલે મોટા બધા વિચિત્ર જેના સરનેમ હોય ને, વિચિત્ર અટક હોય, એ અટકને ફેરવી નાખે, અટકને ફેરવી નાખે, મહેતા કરી નાખે. તમે વિચાર તો કરો, અટકના નામે. અરે ભાઈ, ફડાક દઈને દેહ છૂટી જશે. ક્યાં તારું નામ અને ક્યાં તારું ગામ. निकल जाएंगे प्राण चिनक में, पड़ी रहेगी माटी अरे जिया, जग धोके की ठाटी अरे जिया, जग धोके की ठाटी, जान बूझ कर અંધ બને હૈ. આંધળે આંધળું દળવાનું કામ છે. જાન બૂઝ કર અંધ બને હૈ, આંખન બાંધી પાટી, આંખન બાંધી પાટી. હા, અને પછી મમ્મીજી જયારે રાજકોટ આવે ત્યારે પછી પંડિતજીને પૂછે, પંડિતજી એક સવાલ છે. બોલો. અમારા પાડોશી છે ને, એના માટે અમે કેટલા ઘસાઈ ગયા, કેટલા ઘસાઈ ગયા, કેટલા ઘસાઈ ગયા. એ અમને કોઈ દી અમારી સાથે સારો વ્યવહાર કરતો જ નથી. તો આવો પાપનો ઉદય હશે હોય ને? પાર્શ્વનાથ ભગવાન 10 ભવમાં કમઠ પર ક્ષમા કરતા જાય, ક્ષમા કરતા જાય, અને કમઠ પોતાની ડ્યુટી ઓન ડ્યુટી રાખે. એ ઉપસર્ગ કરવાનો મુકતો નથી. અને પાર્શ્વનાથ ભગવાન તથાસ્તુ, તથાસ્તુ, તથાસ્તુ. તો વિચાર તો કરો, જેનો ક્ષમા ધર્મ જ છે એને ધર્મ કહેવાય, એને સંસ્કાર કહેવાય. એમાં નિર્ગ્રંથતાના સંસ્કાર હોવા જોઈએ. મારા દિલ્હીના એક બહુ સિનિયર મારા પ્રોફેસર છે, એને હમણાં સંસ્કાર ઉપર 2 દિવસથી 2 લેક્ચર લીધા છે. મમ્મી અને દીકરી તમને મોકલું છું, બંને સ્વાધ્યાય સાંભળજો. હા, દીકરીને તમારી પાસે જ રાખજો, એ તમારી પાસે હશે તો તમે સ્વાધ્યાયમાં રહેશો અમારી સાથે. 2 સ્વાધ્યાય અદ્ભુત સ્વાધ્યાય છે. અરે અમને દેહના સંસ્કારો બહુ ગમે, સારા સારા લુગડા ગમે, સારા સારા ઘરેણાઓ ગમે. આત્માના સંસ્કાર કેટલા ગમે, ધર્મના સંસ્કાર કેટલા ગમે. હા, એને બહુ સરસ મજાનો દાખલો આપ્યો. કોકે મને ગાળ દીધી હોય, 50 વર્ષ પહેલા ગાળ દીધી હોય, એ ગાળ મને યાદ રહી જાય છે.
પણ હજારો વખત સામેવાળાએ વખાણ કર્યા હોય એ વખાણ યાદ રહે છે? કેમ? સારી બાબત કેમ યાદ નથી રહેતી? ખોટી બાબત કેમ યાદ રહી જાય છે? ખોટી બાબત કેમ યાદ રહી જાય છે? અરે એને તો વક્તાનો દાખલો આપ્યો, વક્તાનો, પ્રવચનકારનો. વર્ષો સુધી ભગવાન આત્મા, ભગવાન આત્મા, ભગવાન આત્મા, હથેળીમાં આત્માને દેખાડે વક્તા, પણ કોક વાર એકાદ વ્યાખ્યાનમાં એકને ઠપકો આપે, એ ઠપકો યાદ રહી જાય. વકીલ સાહેબ, ઠપકો કેમ યાદ રહે છે? આત્માના વખાણ કેમ યાદ નથી રહે? એનું કારણ છે આ જીવને કશાયના સંસ્કારો યાદ રહે છે, ધર્મના સંસ્કારો યાદ નથી રહે. કશાયના સંસ્કારો યાદ રહે છે, ધર્મના સંસ્કાર યાદ નથી રહેતા. અને એક વાત યાદ રાખજો, ગમે તેટલા દેહના સંસ્કારો અંદરમાં કર્યા હોય, જો દેહના સંસ્કાર નાખશું તો દેહની પરંપરા મળશે. શું કીધું? દેહના સંસ્કાર નાખશું તો દેહની પરંપરા મળશે, અને અધ્યાત્મના સંસ્કાર નાખશું દેહનો અભાવ થશે અને સિદ્ધત્વની પ્રાપ્તિ થશે. આ ધર્મનો પ્રભાવ છે. એટલે ખાતા પીતા ઉઠતા બેસતા નિર્ગ્રંથતાના સંસ્કાર, છૂટવાના સંસ્કાર. નાળિયેરનો ગોળો જેમ અંદરમાં છૂટો છૂટો છૂટો, ચોંટો 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 ચોંટો, એમ નહીં, छूटो छूटो छूटो. हाँ, समझ में आ रही है? कितनी सुंदर बातें हैं. हाँ, निर्ग्रंथता की भावना, भावना, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी. देखो, निर्ग्रंथता की भावना सफल होवे तो ही मेरा जीवन सफल है. बाकी निर्ग्रंथता की भावना के बिना तो सारा जीवन निष्फल है. सफल नहीं, बंगला बन गया, सफलता नहीं. हाँ, हॉस्पिटल बेटी ने बहुत बड़ा बना लिया, सफलता है? नहीं. उस हॉस्पिटल को लात मार करके जब अर्जिका की दीक्षा लेकर के वन जंगल में घूमने के परिणाम हो, बार बार हॉस्पिटल याद नहीं आवे, बार बार गिरनार की गुफा याद आवे, तो समझ लेना जीवन की सफलता है. समझाय छे? समझाय छे बधाने? हाँ, बहु अद्भुत अंदर में आम अंदर मांथी हली जवाय एवुं छे. संभळाय छे? हली जवाय छे? ना तो पाडो. हाँ नहीं पाडो काई वांधो नहीं, ना तो पाड़ी शको ने. पेंटागोन वाला हली जवाय छे ने अंदर मांथी. हाँ, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी, आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से, त्याग दूंगा मोह ममता वह घड़ी कब आएगी, विचरूं मैं निज आत्मा में वह घड़ी कब आएगी. बहुत निर्ग्रंथता की भावना, संसार से संवेग की भावना, छूटने की भावना, अपरिग्रह की भावना, ये आत्मधर्म है. असल में ये आत्मधर्म है, ये वीतराग धर्म है. हाँ, ये योग का मार्ग है, भोग का मार्ग नहीं है. ये समाधि का मार्ग है, ये उपाधि का मार्ग नहीं है. क्या कहा? ये समाधि का मार्ग है, ये उपाधि का मार्ग नहीं है. मैं सच बोलता हूं. मैं आपको, मुझे कल यदि वीआरएस मिल जाए तो मैं कल ले लूं, इतनी तैयारी है मेरी अंदर की. आज सवारे में कीधो तो लगभग स्वाध्याय में, आज सवारे कीधो तो काले कीधो. अरे सरकार तो 58मा वर्षे धक्को मारे, लगभग मैं सवारे ज कीधो तो आज. हाँ, 58मा प्रकाश भाई सवारे ज कीधो तो मैं
58મા વર્ષે ધક્કો મારે અને અમે તો અત્યારથી જ તૈયારી કમર કસી છે. આજ આવતીકાલે 58મો પૂરો એટલે પરમ દિવસે રિટાયરમેન્ટ. પણ હવે તો એવું લાગે છે સરકાર જો 5-10 વર્ષ પહેલા પણ આપણને વીઆરએસ આપી દે ને તો જય જિનેન્દ્ર. ખ્યાલમાં આવે છે? ક્યાંય રોકાઈ જવા જેવું છે નહીં, ક્યાંય અટકવા જેવું નથી. રાગની કશાયની ગ્રંથિઓની મીઠાશ બહુ છે, પ્રાપ્ત પર્યાયની પ્રીતિ ઘણી છે. निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी. वो जिन मार्ग वाला जो हम आप लोगों ने गाया था उसमें एक अंतरा आई थी, मैंने उसमें भी आपको बताया था. इसमें देखिए कौन सा आया था वो, आराधना में क्षण क्षण बीते ओ प्रभावना सुखकारी, हो प्रभावना सुखकारी. इसी मार्ग में सब लग जावे, भाव यही मंगलकारी. प्रभावना प्रभावना प्रभावना, आराधना आराधना, इसमें हमारा उपयोग लगना चाहिए. हाँ देखिए, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया. अनादिकाल से विराधना करके मैंने अनंत दुख उठाए. हृदय श्री एक बहुत सुंदर वाक्य बोलते हैं, आराधना का फल परंपरा मोक्ष और विराधना का फल परंपरा निगोध. क्या कहा? आराधना का फल परंपरा मोक्ष और विराधना का फल परंपरा निगोध. तो विराधना करेगा तो निगोध में जाएगा, आराधना करेगा, अरे आराधना करने की भावना भी करेगा तो तू जरूर मोक्ष जाएगा. अरे आज के प्रवचन में गुरुदेव ने कहा था, पहली गाथा उसके ऊपर के प्रवचन में, तारामा हमने योग्यता देखाई छे, अनंता सिद्धोनी स्थापना तारामा थई शके छे, અહીં સુધી તું આવ્યો છે, ना नहीं पाठ, अनुभव करजे, प्रमाण करजे. कितना कितना विश्वास दिलाया था. सुना किसी ने आज दोपहर फिर एक बार उस प्रवचन को? हाँ, आप चिंता नहीं करो, मैंने तो सुना है. हाँ, मैंने कहा भी था आप लोग दोबारा सुनिए उस प्रवचन. 2-2, 3-3 बार सुनना चाहिए एक एक प्रवचन को, तो उसकी गहराई समझ में आएगी. हाँ, करके विराधन तत्व का बहु दुख है उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया. क्या कहा? विराधना करके मैंने अनंत दुख भोगे, लेकिन आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया. देखो, विराधना का समय पाप से आता है और आराधना का काल पुण्य से आता है. सत्ता स्वरूप में भी हम आप लोगों ने पढ़ा था, पुण्य का उदय हो तो ही पुण्य की क्रिया होती है. याद आ रहा है? अच्छे काम करने के लिए भी पुण्य का ही उदय चाहिए ना, और फिर उसका बंध पुण्य का होगा, पुण्यमय होगा. सुंदर बातें. हाँ, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया, विद्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी. हाँ, जगत के मिथ्या प्रपंच, हाँ,
काम भोग बंधन की कथा। इस शादी सगाई में हम आप लोग एक दूसरों से मिला करते हैं ना, परिवार लोगों से, कौन सी तत्व चर्चा होती है वहां? हाँ, कोनी दीकरी कोनी साथे परणी અને કોનો દીકરો અને કોનો જમાઈ કેટલો કમાય છે અને હા મહિનાનું કેટલું પ્લેસમેન્ટ છે અને અમેરિકામાં છે અને યુરોપમાં છે। હા, विकथा के अलावा क्या करते हैं बताओ? और कुछ नहीं तो एक बीजाना लुगડાની ચર્ચા। ગુરુદેવશ્રી કહે છે આ વાતને। હા, પોતાની એક ને એક વહુરાણી હોય તો બીજાને કહે પ્રકાશભાઈ તમે જોયું ઓલા ઘૂઘરા બાંધેલા જે છે ને, ઘૂઘરા બાંધેલા જે ચણિયા ચોળી પહેર્યા છે ઈ મારી વહુ છે, કેમ કે 10-20 हजार ના ઈ ચણિયા ચોળી પહેરાવ્યા હોય એને कितना अभिमान लेकर के जीव घूमता है, सोचिए तो सही। कथा के अलावा कुछ नहीं करता है। इसलिए मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी। प्रॉपर्टी की चिंता, बंगले की चिंता, धंधा व्यापार की चिंता, दिन रात धंधा का चिंतन, कटु संभाषण में वही कथन, सवस्त्र श्वेतांबर काया से प्रकट हो रहा अंतर मन। क्या बोला मैंने? कुछ न्यू प्रोडक्शन बोला मैंने, न्यू प्रोडक्शन, न्यू क्रिएशन। दिन रात आत्मा का चिंतन, ये मुनिराज दिन रात आत्मा का चिंतन, मृद संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। ऐसा जीवन होना चाहिए, सब पवित्र जीवन होना चाहिए, सबसे अलिप्त अलगारी जीवन। ये हम लोग कॉलेज में जब पढ़ते थे जयपुर में, तो एक कबीर दास जी का हम लोग भजन पढ़ते थे, मुझे बहुत प्रिय था। वो भजन भी इतना प्यारा है, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा। मन लागो मेरो यार फकीरी में, सुना है? मन लागो मेरो यार फकीरी में। मम्मी जी सांभळ्યું છે આ? કબીરદાસજી નો છે, કબીર નો છે, આ કબીરદાસજી નો છે। मन लागो मेरो यार फकीरी में, केम आम? जो सुख चाहो राम भजन में, जो सुख चाहो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। अरे हम लोगों ने तो कॉलेज में वहां जयपुर में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, उसमें ये भजन गाया था हमने। हाँ, जो सुख चाहो राम भजन में। अरे राम भजन में जो सुख हम चाहते हैं वो मिल जाता है, लेकिन सो सुख नाही अमीरी में। हाँ, बंगला वाला ने रात्रे निंदर नी ટીકડી લેવી પડે પછી નિંદર આવે, પણ નિંદર આવે જ આવે કોઈ ભરોસો નથી। और फुटपाथ पे सोने वाले शाम होते ही सो जाते हैं, 12-15 घंटे के बाद उठना। निर्ग्रंथता का जीवन होना चाहिए, जगत के मिथ्या प्रलापों से बस हो। अकार्य कोलाहलेन विरम किम अपरेण अकार्य कोलाहलेन। जगत के मिथ्या प्रलापों से अब बस करो। हाँ, मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी। मोड़ू तो अनादिकाळथी थयुं छे। हाँ, घणा एम के तमारी पासे टाइम छे, एक बात करिए। हाँ हाँ हाँ, टाइम ज टाइम छे, समझी लेवानो, एने समय सार मळवानो नथी। जेनी पासे समय ज समय छे एने सार नहीं मळे। काले मैं कीधुं तो समयसर अने समयसार। शुं कीधुं? समयसर अने समयसार। योगा करवानुं केवुं सूझे छे समयसर? स्वाध्यायनुं केम समयसार नथी सूझतो एम लेवानो।
जब से लिया चैतन्य के आनंद का स्वाद। देखो देखो अंदर की कैसी क्रांतिकारी परिणति। जब से लिया चैतन्य के आनंद का स्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी निस्वाद। ये जो प्राप्त पुण्य के प्रसंग हैं अब मुझे बेस्वाद लगते हैं। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, कागमीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। अब मुझे चैतन्य का स्वाद आया, मुझे अब विषय भोगों में मेरा रस पकता नहीं है। बहुत सुंदर बात है। रमणी ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना हो तो अब सफल मेरी। बहुत सुंदर पाठ है, इसका और अर्थ करेंगे हम आप लोग दूसरी अंतरा का। और आगे जल्दी नहीं है, 2 ही स्वाध्याय में पूरा करना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो इसको बहुत एंजॉय करना चाहता हूँ। हाँ, अगले सप्ताह के भी 2 यदि सत्र हमारे होते हैं तो भी हम आप लोग लेंगे। चलिए अब एक बहुत सुंदर वैराग्य प्रेरक भजन आप लोगों को सुनना है। सुनेंगे सभी? हाँ हाँ पाड़ो, हाँ हम हाथ ऊंचा करेंगे। ओके चलो, सरस मजानो एक आनंदमयी ભક્તિનો લાભ લેશો આપણે। છે પ્રાચીન ભજન પણ સમજવા જેવું છે, ખૂબ પ્રસન્નતાથી એને આપણે માણવું જોઈએ। ચલો આજો, ખૂબ સરસ છે। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। तू ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। उसी आनंद के प्यासे हम, उसी आनंद के प्यासे हम। नित ज्ञान सुधा चाखे, नित ज्ञान सुधा चाखे। प्रभु तेरी ही कृपा से हम, प्रभु तेरी ही कृपा से हम। तू ज्ञान का सागर है, तू ज्ञान का सागर है। विषय भोग में तन्मय होकर खोया है जीवन वृथा, खोया है जीवन वृथा। बात प्रभु तेरी एक न मानी, अपनी ही धुन में रहा, अपनी ही धुन में रहा। जाना है किधर हमको, जाना है किधर हमको। और
आत्म अनुभव अमृत तज कर पिया विषय जलधार, पिया विषय जलधार। मोह नींद में पागल होकर किया न तत्व विचार, किया न तत्व विचार। नैया है मेरी मंझधार, नैया है मेरी मंझधार। इसी से प्रभु को बुलाते हम, इसी से प्रभु को बुलाते हम। तू ज्ञान का सागर है, तू ज्ञान का सागर है। भूल रहे हैं राह वतन की, भटक रहे मंझधार, भटक रहे मंझधार। भीख मांगते दर दर भ्रमते, घर में भरा है भंडार, घर में भरा है भंडार। निज धाम हमारा है, निज धाम हमारा है। जाए स्वदेश यहाँ से हम, जाए स्वदेश यहाँ से हम। तू ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। उसी आनंद के प्यासे हम, उसी आनंद के प्यासे हम। नित ज्ञान सुधा चाखे, नित ज्ञान सुधा चाखे। प्रभु तेरी ही कृपा से हम, प्रभु तेरी ही कृपा से हम। तू ज्ञान का सागर है, तू ज्ञान का सागर है। ચલો માં જીનવાણીની વંદના આપણે કરશું. બધા હાથ જોડો અને શક્ય બને તો પોતાની જગ્યાએ ઊભા થઈને હાથ જોડો, આંખો બંધ કરીને ઊભા રહેજો. निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो